दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं एबीसी ट्यूब पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडिया में बैन नहीं कर रही है, क्या रीजंस हैं। जबकि हम सबको पता है कि चाइनीज़ जो सेना है, चीन की सेना ने बॉर्डर पर बहुत ही उत्पात मचा दिया है। तो हम क्यों नहीं बैन कर पा रहे हैं, इस बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा लें। इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आखिर क्या वो कारण है क्यों नहीं बैन कर पा रही। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चीन से जो इंडिया का ट्रेड होता है, जो चीन से भारत सरकार व्यापार करती है, उस बारे में जान लेते हैं। तो सन 2018-19 में जो चीन और भारत के बीच का व्यापार हुआ है वो लगभग $87 बिलियन का हुआ है। $87 बिलियन का मतलब हो गया 8,700 करोड़ डॉलर। अब इसको अब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। ये तो टोटल व्यापार हो गया। इसमें भारत ने जो सामान चीन को बेचा है, यानी कि भारत ने जो चीज़ें चीन को एक्सपोर्ट की हैं, उनकी कीमत है $17 बिलियन। और यही अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने लगभग $70 बिलियन का सामान इंडिया को बेचा है। अब इन दोनों के ट्रेड में जो ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा होता है वो लगभग $53 बिलियन का है। $53 बिलियन का, यानी कि भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है, व्यापारिक घाटा बहुत ज़्यादा है, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही मायने रखता है। ये जितना कम हो उतना ही देश के लिए अच्छा माना जाता है। और आने वाले पिछले दिनों से लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, यानी कि इंडिया की डिपेंडेबिलिटी चाइना के प्रोडक्ट पर बढ़ती जा रही है। हमारे देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट इतने ज़्यादा फेमस हैं, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इनकी, और इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, ये हम सबको पता है कि सस्ता चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइना का जो प्रोडक्शन है वो इतना सस्ते में हो जाता है और इंडियन मार्केट में वो आसानी से उसको बेच सकते हैं। तो इसके पीछे 3 कारण हैं कि वहाँ पर सस्ती लेबर उपलब्धता है, वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर अवेलेबल हैं, लेबर फोर्स अवेलेबल है। यहाँ तक कि चाइना में कुछ खबरों में ये भी सुनने में आता है कि वहाँ पर लेबर का कोई रूल नहीं है, गवर्नमेंट इसको प्रेफर नहीं करती है और कंपनियाँ मन माने तरीके से वर्क ले लेती हैं वहाँ के लेबर से। दूसरा जो चीज़ है कि गवर्नमेंट वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सब्सिडी देती है, जो टैक्स है वो बहुत कम चार्ज करती हैं गवर्नमेंट वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चाइनीज़ किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बल्क में करते हैं, वो ये मान के करते हैं कि ये हमको पूरे वर्ल्ड में बेचना है। तो किसी भी चीज़ का जब आप प्रोडक्शन कम करते हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है और प्रॉफिट कम होती है। ये वहाँ पर उल्टा हो जाता है, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं और कम प्रॉफिट में चीज़ों को पूरी दुनिया में बेचते हैं। सन 2018-19 में चीनी कंपनियों का भारतीय मार्केट पर इतना असर रहा है कि जो खिलौने की कंपनियां हैं उनमें 80% चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी रही और 20% में ही भारतीय खिलौने की कंपनियां सिमट गई। और इसी वजह से आज लगभग 40% से ज़्यादा कंपनियां जो बंद हो गई हैं पिछले 5 सालों में, और 20% कंपनियां लगभग बंद होने की कगार पर हैं। खिलौने के साथ साथ चाइना ने जो इंडियन मार्केट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, चाहे वो लाइटिंग का हो, इस एरिया में भी चाइना ने बहुत बड़ी पकड़ हासिल की है। और जितने भी इंडियन जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी हालत गंभीर है और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का भी पूरी तरह से कमर तोड़ दिया गया है। आपको मैं बताऊं कि पूरे इंडिया में जो चाइनीज़ मोबाइल का शेयर है वो 70% से ज़्यादा है, और उसके बाद कुछ परसेंट हैं जो सैमसंग के हैं 18% के आसपास, और उसके बाद अन्य 11% में देश की कंपनियां और अदर कंपनियां हैं। तो मोबाइल के सेक्टर में तो चाइना ने पूरा का पूरा इंडिया में दबदबा बना रखा है। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आखिर इतना कुछ हो जाने के बाद गवर्नमेंट इस चीज़ को बैन क्यों नहीं कर पा रही है, चाइना के प्रोडक्ट को क्यों नहीं बैन कर पा रही है। तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि जो भी कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा है, वो किसी भी कंट्री को पूरे तरीके से बैन नहीं कर सकता है। वहाँ के प्रोडक्ट को खरीदने को या बेचने को नामंजूरी नहीं दे सकता है। उनके अलग से अपने टर्म्स कंडीशन है। यहाँ तक कि उसमें एक कंडीशन है कि अगर कंट्री के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यानी मिलिट्री वार या गोलाबारी होती है बॉर्डर पर, तब भी वो अपने व्यापार को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि अगर गवर्नमेंट चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकती इंडिया में, तो हम इस चाइनीज़ प्रोडक्ट को कैसे रोकेंगे। तो इसका जो सीधा सा जवाब है कि अगर गवर्नमेंट बैन भी कर देती है तो इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा और जो
मिडिल वर्ग के लोग हैं, मिडिल कैटेगरी के जो कि ज़्यादा हैं इंडिया में, वो सब बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं कि जो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोडक्ट तो बना लेते हैं लेकिन वो सस्ते नहीं होते हैं, वो महंगे होते हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर हम यहाँ की जो चीज़ें हैं उनसे धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दें, चाइनीज़ प्रोडक्ट को हटा दें, जो छोटी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इंडियन मार्केट में पहले से अवेलेबल हैं। अभी लोग कहते हैं कि भाई जिससे आप वीडियो बना रहे हो, जिससे आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, वो भी तो चाइना का है। तो मैं ये कहूँ कि जो चाइना का है, जिसको हम अभी अचानक से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसके अलावा जो चीज़ें हैं हम उनको अगर धीरे धीरे रिप्लेस करें तो भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा चाइना को पीछे करने का। क्योंकि चाइना अभी हमारे पैसे से ही बॉर्डर पर अपने सेना को पैसे दे रहा है और उनको वहाँ पर खड़ा कर रहा है हमसे लड़ने के लिए। तो अब जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाएं तो आप उसको श्योर कर लें कि वो मेड इन इंडिया का हो, भारत में बना प्रोडक्ट हो। और अगर आपको श्योरिटी हो कि ये चीज़ अब इंडिया में नहीं मिलने वाली है, तभी आप चाइना के प्रोडक्ट पर जाएं। और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से उसको रिप्लेस करें, चाहे वो आपका ब्रश करने वाला ब्रश हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो आपके बाइक की टायर हो, चाहे वो आपके फ़ोन का हेडफोन हो। और अपने फ़ोन के जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है उनको डिलीट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनको भी डिलीट करने में आपको दिक्कत है। आप उसको तुरंत ही डिलीट करें। और इसी के साथ आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।